जब जीवन की राहें अंधेरी हो जाती हैं, जब मन थक जाता है और उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब कहीं ना कहीं एक दिव्य शक्ति हमें संभाल रही होती है। वो शक्ति है हमारे पूज्य, कृपालु, दयालु, चमत्कारों से भरे हमारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक अनुभव है, एक आशीर्वाद, एक ऐसी ऊर्जा जो टूटे हुए दिलों को सहारा देती है, रुकी हुई किस्मतों को चलाती है और खाली झोली को भी कृपा से भर देती है। संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची, जहां हर शब्द में भक्ति है, हर स्वर में विश्वास और हर पल में गुरुजी की असीम कृपा का एहसास है। अगर आप भी गुरुजी से सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप भी उनकी कृपा को अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो इस गुरु परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी का प्रकाश हर घर तक पहुँचे। गुरुजी की असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेते हुए अब अपने सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा आज का मेरा सत्संग आपके शुक्राना के लिए, और सच में कृपा आज जो मेरा मन खुश हुआ है, मैं जिस खुश मन से आपका शुक्राना कर रही हूँ, वो शुक्राना मैं हमेशा करूँ। गुरुपा, आप हम पे इतनी कृपा बरसाना। गुरुपा, काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं रहती और 2-3 दिन से मैंने शुक्राना भी नहीं किया था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या शुक्राना करूँ। तो गुरुपा, आज भी संडे का दिन है, और आज भी मैं 20 या 21 तारीख है शायद आज। और आज सुबह से ही मैं थोड़ा-सा हाथ पैरों में बहुत दर्द था, और मेरी अंग्रेजी, देसी सब दवाइयाँ चल रही हैं। तो मैं नहाई भी नहीं थी। शाम को अचानक से मेरे दोस्त का फ़ोन आया, और उससे मैंने कहा कि तुम सालासर होके आई हो और मुझे नहीं लेके गए। तो उसने हँस के कहा, तुझे कैसे पता चला? हमने किसी को बताया नहीं था। तो मैंने कहा, बस ऐसे ही मेरा ना किरमारे जाने का भी बहुत मन है। तो उन्होंने कहा कि चल तेरे को किरमारे ले चलता हूँ। बस वो हस्बैंड वाइफ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ, 5 मिनट में ग्रुपा प्रोग्राम बना। मैंने फटाफट नहाई मैं और दर्शन के लिए गई, और सच में ग्रुपा दर्शन करके इतना मन खुश हुआ। उनकी गाड़ी में भी आपका स्वरूप लगा हुआ था, और जो किरमारा धाम है वहाँ पे जो गुरुजी हुआ करते थे, वो तो अब चोला छोड़ चुके हैं। वो हर वक़्त हवन पे ही बैठते थे और शिव जी को ही मानते हैं। तो गुरुपा, सबसे बड़ी बात कि गाड़ी में बैठते ही आपके दर्शन हुए। फिर जब हम वहाँ गए तो उनके जो चेले बैठे हुए थे, वो तो जो मेन गुरुजी थे, वो तो चोला छोड़ चुके, और उनकी गद्दी पे जो विराजमान है, वो शिवलिंग वाले मंदिर के अंदर उनका मंत्र जाप चल रहा था। तो उनकी जगह पे कोई और जो उनके चेले थे, वो बैठे थे। तो मुझे पता नहीं था कौन से गुरुजी हैं, लेकिन उनके सिर पे भी बाल नहीं थे गुरुपा, समझ लो वो आप ही के दर्शन हुए उनमें हमें, और मेरे को मन खुश हुआ वहाँ बैठ के। तो इतने में जब वहाँ मंत्र जाप समाप्त हुआ, तो जो गुरुजी हैं वो आए, और इतना मन शांत हुआ गुरुपा वहाँ के दर्शन करके। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि गुरुपा, वहाँ जो शिवालय है वहाँ मंत्र जाप चल रहा था, और गुरुजी ने सारी जगह घूम के फेरा डाल के वो हवन कुंड पे बैठे। वहाँ से हमें प्रसाद भी मिला हम माथा टेकने के बाद। और फिर वो जो शिवलिंग के दर्शन करने का मेरा मन था ना गुरुपा, वो अचानक से मेरे हस्बैंड जी ने मुझे आवाज़ मारी कि जल्दी आ, दर्शन कर ले शिवलिंग के। तो उनका गेट खुला था, तो वो और मैं दोनों ही दर्शन करने के लिए शिवालय में घुस गए। हम सिर्फ 2 ही घुसे थे, बाकियों को तो उन्होंने मना कर रखा था कि अंदर कोई नहीं जाएगा। तो मैंने इतने खुश मन से ग्रुपा वहाँ पे माथा टेका, और इतनी खुशबू थी वहाँ पे गुलाब के फूलों की, गेंदे के फूल थे, शिवलिंग पूरा ढका हुआ था फूलों से, और इतने सुंदर दर्शन हुए कि मन खुश हो गया। और गुरुपा, जैसे ही हमने वहाँ माथा टेका शिवालय में, तो वहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि अब आप बाहर आ जाओ, और हम बाहर आए तो उन्होंने फिर से गेट बंद कर दिया। जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड और उनकी वाइफ गई थी, उनको दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वो हवन कुंड के पास ही खड़े रह गए थे। तो गुरुपा, सबसे बड़ा शुक्राना तो ये है कि मुझे वहाँ भेजने का शुक्राना, क्योंकि बहुत साल हो गए गुरुपा, हम 2013 से 2015 के आसपास बहुत जाया करते थे वहाँ माथा टेकने, जब मन हुआ
उसके बाद हमारी किस्मत ऐसी हुई कि गुरुपा कभी जाना ही नहीं हुआ, और इतने सालों बाद अब 2026 में हमें वहां जाना हुआ, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे मन को जो असीम सुख और शांति मिली है गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। अब गुरुपा सिर्फ आपका जो दरबार है वहां के दर्शन रह गए हैं, जिसे लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग की आ, अनुभूति होती है आपके मंदिर में। तो अब मेरा वो स्वर्ग भी देखने का मन है गुरुपा। अब आप पता नहीं वहां के दर्शन कब करवाओगे, लेकिन मुझे आज ऐसा फील हुआ गुरुपा जैसे आज मेरे सारे दुख दर्द मिट गए हों। मैं काफ़ी दिनों से थोड़ी-सी तबीयत ढीली चल रही थी। मुझे बी12 की भी कमी है, और डायबिटीज़ भी है, हार्ट का भी मुझे स्टेंट डला हुआ है। तो गुरुपा अब थोड़ी-सी तबीयत ढीली-ढाली रहती है। कभी मैं बहुत खुश रहती हूँ और कभी मैं बहुत लेज़ी सी फ़ील करती हूँ। तो गुरुपा आज मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरे अब सारे दुःख संकट ख़त्म कर दिया आपने, और वहाँ के दर्शन करवाने के बाद ऐसा लगता है कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा लाइफ में। तो अब गुरुपा आप भी हमें ब्लेस करो, मेरे हस्बैंड जी को और दोनों बच्चों को, हमारे घर परिवार को, सबको, मम्मी को, सबको ब्लेस करो गुरुपा, और अब हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत करो। मैं आज इसी उम्मीद के साथ आपका शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब सिर्फ आपके दरबार के दर्शन करना भी मेरे भाग्य में होगा, मुझे यही उम्मीद है। ओम नमः शिवाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय प्राची आंटी जी, सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरे गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जो भी आपने दिया, सांस का शुक्राना है। हम तो सांस नहीं ले सकते आपकी कृपा के बिना, और मेरे सत्संग भी नहीं शेयर हो सकते आपकी कृपा के बिना। मेरे सत्संग प्राची जी इकट्ठे हुए पड़े हैं। आप गुरु जी की कृपा होएगी, आप देख लेना एक बार, उनको शेयर कर देना। और मेरा सत्संग ये है कि कल परसों ना बेटा, इसका कोई वर्कर है रखे हुए हैं ना हमने, तो उसकी शादी थी, तो उस पर जाना था। तो उसके पहले ये पता नहीं तेल तो डलवाने गया गाड़ी में, कैसे तैयार श्यार होके गया घर से, तो पता नहीं खुद की मेरी नज़र लग जाती है कई बार। तो वहाँ कहता मैंने बस जूस पिया, और वहाँ से निकल के तो मैं गाड़ी अब तक अभी पहुँचा नहीं, तो पता नहीं कैसे शूज़ पैर अटक गया, ज़मीन पे ही अटक गया। कहता बड़ी कोशिश करी भी मैं ना गिरूं, बट गिर ही गया, और फेस लगा ज़मीन पे, कपड़े सारे मिट्टी से भर गए, हाथ दोनों उमड़ गए, और आँख पे चोट लगी, स्वेलिंग हो गई, और हाथ पे भी दर्द है गुरुजी। बट कहता मैं उठा, फिर कोई आदमी आया, कहता उठ जाओ भाई जी, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कहता फिर मैंने हिम्मत करी, उठा, देखा सब ठीक था, तो कपड़े कुपड़े झाड़े। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैसेज आ रहे पहले भी आया था, तेरे परिवार पे कोई कष्ट है, तेरे बेटे पे कोई कष्ट है, सत्संग सुन, मैं सुन भी लेती हूँ। गुरुजी थोड़े में कटवा ये, तो मैं तो उसकी सेवा कर नहीं सकती गुरुजी, आप ही उसको हिम्मत दे रखना, वो अपना आप देखता रहे, करता रहे बस। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी तबीयत जैसी भी है बस ठीक है, चल रही है, आगे आगे कुछ नहीं सूझ रहा गुरुजी। रात को भी मैं 10 बजे 10:30 सो गई, 12:30 नींद खुल गई। सत्संग सुनते सुनते सो जाती हूँ गुरुजी, माफ़ करना, मुझे नहीं पता किस टाइम नींद आ जाती। उठ के मैंने मोबाइल ऑफ किया और वॉशरूम वगैरह जाके पानी पुनी पिया। अभी उसके बाद 3:30 बज गए। संगत जी मुझे नींद ही नहीं आई, और दिमाग ऐसे ऐसे घूम जाता है, भाई ये क्या करेगा अकेला, किसी का इसी आके किसी और का मुझे बता रहा है कि वो अकेला रहता था, तो उसकी ना डेथ हो गई। भाई उसका खाना वाना कई बार मैं दे के आता था, ऐसे तो मुझे बताता नहीं, चलो दे आता है, अच्छा काम है, मैं उसको रोकती नहीं हूँ इन कामों के लिए। खाना वाना पीजी से बनवाया होगा, कहीं दे आया उसको, चलो 2-4 बार दे आया होगा, कितना खा लेना बेचारे ने। तो फिर मैंने कहा बच्चे देख ले, अब अकेले बंदे का, चाहे हस्बैंड वाइफ सारी उम्र नहीं निभते साथ, मुझे भी पता है, बट अब बच्चे हैं मेरे पास, मेरे बच्चे हैं, मैंने किस्मत अच्छी कर रखी है, गुरुजी की मेहर है। बच्चे
सेवा करती हैं, मिनट में उठ के आ जाता है। कुछ भी मेरे को हंसी भी होती है, रात को भी आधी रात उठ के कहेगा ये लो। कई बार इसने मुझे ब्रांडी भी दे दी गुरुजी, सॉरी, 2-3 बार गर्म करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा छाती रुकी हुई खांसी से, बहुत ही। तो अब तो थोड़ा सा फ़र्क है वैसे गुरुजी। फिर रात को सत्संग सुनते सुनते ये भी मैंने सुना कि मैं जल प्रसाद पी के सो गई। मैं उठी, फिर मैंने जल प्रसाद पिया 3 बजे, मेडिसिन भी खाई, नींद की गोली, फिर 3:30 बजे सो गई। फिर सुबह उठा नहीं जाता गुरुजी, उठ के ना एक्सरसाइज होती है ना। चलो आपकी मर्जी है गुरुजी, जैसे आपको ठीक लगता है। हम तो रात को भी मैं यही हाथ जोड़ती रही गुरुजी, पर मैं 3 बजे लिटरली रो रही थी कि भी ये बेटा क्या करेगा। गुरुजी आप ज़्यादा जानते हो, हम छोड़ भी देते हैं, कह भी देते हैं कि हमने सरेंडर किया, पर हम कर नहीं सकते। फिर भी दिमाग ऐसा खड़ूस है हमारा ना, हम सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं भी कैसे होएगा, क्या होएगा। क्योंकि अब तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी भी बहुत, टांगे तो बिल्कुल नहीं लग चलती नहीं है गुरुजी। तो अभी भी मैं काम थोड़ा बहुत कर रही थी, तो सत्संग सुन रही थी, साथ साथ में लगाया हुआ था। तो लेडी बता रही थी कि गुरुजी ने कहा कि दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची और तुलसी डाल के काढ़ा पी। तो मैंने उसी टाइम ही साथ के साथ रख दिया ऊपर, और मुझे गुरुजी का मैसेज भी था अभी हफ्ते में 1 बार ही चाय पी लिया कर। मैंने काढ़ा बना के गुरुजी के आगे रख दिया। मैंने कहा गुरुजी पी के देखो इतना कड़वा है, कैसे पीना है। तो फिर मैंने पिया, खुद पिया। मैंने कहा इसको भोग लगा दो, मीठा आ जाए तो मैं पीऊँगी। फिर मैंने वो पी लिया, थोड़ा सा ही बनाया था। गुरुजी आप तो हमारे भले का ही करते हो, तो हम आपको भी साथ लेके ही चलते हैं कि हम हमारे साथ रहो। गुरुजी आज मैंने ड्राइंग रूम में रखा आपको सजा के। मैंने क्या करना है, आप खुद ही जैसे हुक्म करते हो हम कर ही जाते हैं। हमने तो क्या करना है, हम तो हाथ भी नहीं लगा सकते किसी चीज़ को, उठ के ऐसे भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बेटे को थोड़ी सी चोट लगा के चलो ठीक, अब उसका ध्यान रखना, उसके अंग संग चलना। गुरुजी अंग संग तो आप बोलते हो कि मैं तेरे अंग संग हूँ, बहुत मैसेज आते हैं कि जल्दी तेरे घर शहनाई बजने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं। गुरुजी प्लीज़, बस मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका वही टेंशन है मुझे, आप सब जानते हो, मैं बार बार कुछ नहीं कहूँगी। कोई बोलने सुनने में मेरे से गलती हो जाए, प्राची आंटी जी माफ़ कर देना। गुरुजी का हुक्म होएगा तो होना तो भी शेयर है, बट आप भी थोड़ा सा देख लेना, कर देना शेयर, इसको सुन लेना। और भगवान बहुत बहुत आपको तरक्कियां दे, गुरुजी आप ब्लेस करें। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी आप सबको। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मुझे आज गुरु जी बहुत दिनों से हो रहे हैं शुक्राना शुक्राना कर, तो मैंने बोला अब मैं थोड़ी सेहत नहीं होगी, मैं ठीक हो जाए फिर मैं कर लेती हूँ। तो आज मेरी सेहत मुझे थोड़ी ठीक लग रही है, तो मैं कर लेती हूँ अपना। वो क्या हुआ, कुछ दिन पहले ना मेरे पापा का फोन आया मुझे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अपना आप ठीक नहीं लग रहा, वैसे मुझे बहुत गर्मी हो गई है, तो मैं डॉक्टर के पास जाके दिखाऊंगा। मैंने बोला ठीक है पापा, जाओ भैया के साथ, आप डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। तो उन्होंने कहा ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन है, मुझे पता भी नहीं है कि उनका ऑपरेशन है। तो वो जब जिस दिन उनका ऑपरेशन था, उन्होंने कहा था आज मेरे डॉक्टर के पास जाना, तो मुझे फ़ोन मत करना आज, मैं पूरे दिन डॉक्टर के पास ही रहूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो चले गए, और जब जिस दिन सुबह उनका ऑपरेशन था, मेरे पति गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे पापा के ऑपरेशन में जाना है। मैंने बोला कौन पापा? बोले तेरे पापा, उनका ऑपरेशन है। मैं तो हैरान ही हो गई कि मेरे पापा का ऑपरेशन है और मुझे पता भी नहीं है। तो फिर मैंने बोला उनको क्या हुआ है? तो मेरे पति ने कहा घबराने वाली बात नहीं, उनको थोड़ी इन्फेक्शन हुई है इसीलिए उनका ऑपरेशन है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, मैं बोला गुरुदेव अब आप उनके सहाय रहना, उनके साथ रहना, उनको अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी। तो अब आज उनको छुट्टी भी हो गई है, वो अच्छे से घर में है। तो अब थोड़ी-सी दर्द तो रहती है, ऑपरेशन हुआ है, पर वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने भैया से बात की तो उन्होंने कहा वो ठीक है। तो अब मैंने बोला कल परसों तक मैं भी चली जाऊँगी उनको देखने। उस बात के लिए मेरे गुरुदेव का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका लाख-लाख शुक्राना, लाख-लाख शुक्राना। आप भी मेरे पिता हैं और वो भी मेरे पिता हैं। पहले तो आप ही हैं, क्योंकि
अंदर से अंदर मेरे एक-एक चीज़ जानते हो कि क्या-क्या है। मुझे पता नहीं कितनी बीमारियाँ हैं अंदर, आप उनके मुझे सत्संग सुना के ही मुझे ठीक कर रहे हो। बोल रहे हो कि डॉक्टर तक नहीं जाने दूँगा, तो बस सत्संग सुनती जा, तो मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो मैं बस सत्संग ही सुन रही हूँ गुरुदेव, और आपके भरोसे पे जी रही हूँ। और हाँ, गुरुजी, मैंने कुछ दिन पहले मेरे भैया भी बीमार हुए थे, मैंने उस दिन भी कहा था, अरदास की थी आपके पास कि वो ठीक हो जाएँगे, तो मैं उसका भी आपका शुक्राना करूँगी। तो आज मेरे भैया मेरे पास आए थे, वो आज पहले से बहुत अच्छे हुए हैं। उस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज के दिन सुबह मेरी बेटी, उसको पता नहीं क्या अजीब सी नेगेटिविटी हो गई थी उसको, कि वो स्कूल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत शोर करती, बोलती मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, बहुत स्कूल जाना ही नहीं है। अजीब-सा अपने आप को मारने भी लगी थी। तो फिर मैंने गुरुजी के अरदास की और मैंने कहा, गुरुदेव मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैंने अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने पति को, परिवार को आपको ही समर्पित किया है, तो अब आप ही जानिए। और क्योंकि अब उसके असली पेपर भी आने वाले हैं। भले ही बड़ी क्लास नहीं है, छोटी क्लास है, पर पढ़ाई तो पढ़ाई है, चाहे छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो। तो मैं मंत्र जाप करती गई गुरुजी का, उसको चंदन टीका भी लगाया, जल प्रसाद भी पिलाया। तो बस मंत्र जाप करती गई, तो वो स्कूल भी चली गई। और अभी दिन को भी उसने वही ड्रामा किया, तो अभी मैंने वही किया, तो वो ट्यूशन भी चली गई। तो इस बात के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुजी, आप हमेशा मेरे सहाय रहते हो, ऐसे ही सारी साथ संगत के सहाय रहना। मुझे तो ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं आता अच्छे से। अगर मुझे बोलने में कोई भी गलती हुई हो, तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर देना। पाची दीदी, आप भी मुझे, गुरुदेव आप भी मुझे माफ़ कर देना। आप आप हम सब पे दया दृष्टि बनाए रखना गुरुदेव। सारी साथ संगत को बहुत ब्लेस करना गुरुदेव, जो मेरे सत्संग सुनती है। और प्राची दीदी, गौरव भैया, इनको बहुत ब्लेस करना, कि मेरे सत्संग शेयर करती हैं। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी फिर से, और फिर समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार के दिन मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे गुरुजी सुबह से बोल रहे हैं टेलीपैथी में कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो आज बृहस्पतिवार का दिन, जो कि मेरे गुरुजी का ही दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। और आज मैंने अपने घर में सत्संग भी किया, क्योंकि गुरुजी ने कहा हुआ है कि हर महीने की गुरुवार को आपको अपने घर में सत्संग करना है। तो आज गुरुदेव की कृपा से आज हमने दूसरी बार किया। और प्रसाद में हमने आज कड़ा बनाया था, चाय प्रसाद बनाई थी, चना और पूड़ी बनाई थी। और आपको पता है, सत्संग करने के लिए और कोई घर में है ही नहीं, हम दो ही हैं, तो हम कर लेते हैं। छोटी गुड़िया है, वो तो उस टाइम सोई ही होती है। तो हमें बहुत अच्छा लगा गुरुजी का सत्संग करने से, पूरा दिन भी बहुत अच्छा गया, घर में सुख शांति बनी रही। और गुरुजी, ऐसा लगा जैसे कि गुरुदेव मेरे साथ ही हैं। मुझे हर एक बात में उनका एहसास हुआ। आज मेरी गुड़िया का स्कूल में टेस्ट भी था, तो उसने बहुत अच्छे नंबर लाए आज। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। हे गुरुदेव, आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई है। तब से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। पहले ज़रा-ज़रा सी बात पे हमारे घर में लड़ाइयाँ होती थी, पर अब नहीं होती, क्योंकि गुरुदेव मेरे पति में भी विनम्रता लाई है उन्होंने। पहले तो वो ज़रा-सी कोई बात कहें, एकदम से खाने को पड़ जाते थे। तो उन्होंने अब गुरुदेव ने उनको अपनी ही संगत बना लिया है, तो अब वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। अब वो मेरे से ज़्यादा गुरुदेव को मानते हैं। और गुरुजी ने आज हमें जोत में भी बहुत अच्छे दर्शन दिए थे, फ्लावर के रूप में। और जो उनका जल प्रसाद रखा हुआ है, तो उसमें भी उन्होंने गणेशा के रूप में दर्शन दिए, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूंगी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लाखों लाखों शुक्राना गुरुदेव। और कभी आप मुझे रोटी में भी ओम के दर्शन देते हैं। मुझ मुझे अभागिन को आप इस लायक समझते हो कि मैं आपसे मिलूं, आपसे जुड़ूं। उसके लिए गुरुदेव आपका बहुत शुक्राना। हम सब पे हमेशा दया दृष्टि बनाए रखना। इस सारी साथ संगत पे भी दया दृष्टि बनाए रखना। प्राची दीदी, गौरव भैया पे भी बहुत दया दृष्टि बनाए रखना। यही मेरे सत्संग शेयर करते हैं, और आप सब साथ संगत सुनते हो। गुरुदेव अपनी रहमत सारी साथ संगत पे बनाए रखना। दुनिया में हर किसी पे रहम दृष्टि बनाए रखना, दया दृष्टि रखना। अपने चरणों से हमको लगाए रखना। गुरुदेव हमेशा अंग संग रहना। अगर मेरे से कुछ बोलने में गलती हुई हो, तो क्षमा कर देना गुरुदेव।
आप सब भी मुझे क्षमा कर देना। प्राची दी आप भी क्षमा कर देना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आप सबको मेरा जय गुरु जी। प्राची जी आपको भी जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप सबसे, क्योंकि मुझे गुरु जी बहुत दिनों से बोल रहे हैं शुक्राना करो, शुक्राना करो, पर घर में कुछ ऐसी थोड़ी बेचैनी सी कुछ हो गया था जो कि मैं नहीं कर पाई अपना सत्संग शुरू। तो आज मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी प्लीज़ आप मेरे सहाय रहिए, तो मैं कर देती हूँ। इसलिए मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपना सत्संग कर रही हूँ। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप सब भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कुछ दिन पहले मुझे सत्संग आया था एक कि मैं तेरे घर आऊँगा और तेरी बेटी के सभी कष्ट अपने साथ लेके जाऊँगा। तो मेरे कोई रिश्तेदार है, मैं उनके घर गई तो उन्होंने अपने पर्स में से गुरुजी के स्वरूप का ब्रेसलेट निकाला और कहा कि आप अपनी गुड़िया को दे दीजिए। तो मैं वो भी गुरुजी की संगत है तो मैं तो बहुत खुश हुई। तो उस हिसाब से मैंने समझा कि अच्छा गुरुजी ने मुझे यही कहा था। तो तो फिर वो इसने लगाया और ये बहुत अच्छे से स्कूल भी जाने लगी, पढ़ने लगी, अच्छे से अच्छा नंबर लाने लगी। तो बहुत ही चेंजिंग देखी मैंने इसमें, जो कि मैंने एक सत्संग में कहा भी है कि मेरी बेटी बहुत सुधर गई। तो वो सब उस स्वरूप की वजह से ही था इसके अंदर। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जो अमावस्या जो पिछली वाली चली गई उसके अगले दिन मेरी बेटी सुबह सुबह ही मुझे प्यार करने चली आ रही थी। तो अभी वो मेरे पास आई भी नहीं थी, अपने हैंड मम्मा देखो मेरे को दर्द हो रहा है ऐसे हाथ दिखा रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैंने हाथ लगाया उसके हाथ को, तो वैसे ही वो स्वरूप अपने आप ही टूट के नीचे निकल आ गया। तो मैं तो हकी फकी रह गई कि क्या हुआ, मैं तो टच भी नहीं किया, तो ये कैसे टूट गया। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरी बेटी का कोई बड़ा संकट टाल के ले जाऊंगा अपने साथ। तो गुरुजी ने वो मेरी बेटी का बहुत बड़ा संकट काट दिया। उस चीज के लिए गुरुजी का बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। ये है मेरे गुरुजी जो हमारे सभी संकट मिनट में अपने साथ टाल देते हैं और हमारे लिए अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। इस चीज के लिए मुझे बहुत दुख होता है, पर हम हैं ही इतने पापी, क्या करें कि हमें बहुत सारे कष्टों में गुरुजी को भी रखना पड़ता है अपने साथ साथ। गुरुजी इसके लिए हमें माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम ही है। और फिर कुछ दिन पहले मेरी दीदी बोली थी मैं सत्संग में जाती हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत फील हुआ कि गुरुजी के सत्संगों में मेरे से बाद में संगत बनी दीदी और ये सत्संगों में जाती है पर मैं नहीं जा पाती। तो मैंने गुरुजी को कहा था गुरुजी प्लीज मुझे भी किसी दिन सत्संग में ले जाना। तो यही पिछले हफ्ते मैं उसके घर में चली गई थी, तो जो उसकी पड़ोसन है साथ वो जाती है, तो वो मेरे पास आई, मुझे कहने लगी दीदी आप ठीक हो। मैंने बोला हाँ। बोलती है आज गुरुजी का सत्संग है तो चलोगे मेरे साथ। तो मैं तो इतना इतना खुश हुई कि देखो गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। तो मैं उसके साथ गुरुजी के सत्संग में चली गई और वहाँ वो सब इतने अच्छे, वहाँ इतना सुंदर दरबार सजा था गुरुदेव का। बहुत 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 सुंदर गुरुदेव का दरबार सजा था। और वहाँ जाके फिर मैं शुक्राना भी किया सबके सामने। वहाँ पे हमने ये जल प्रसाद पिया, चाय पी, समोसा खाया, कढ़ा प्रसाद खाया। बहुत बहुत लंगर खाने में बहुत अच्छा लगा और वहाँ भी बहुत मजा आया। सबके साथ में अच्छे से घुली मिली, वो सब भी इतने अच्छे थे। मेरी बेटी को भी सबने प्यार किया। हालांकि ये उतनी उतनी अच्छी तो नहीं, वहाँ इसने थोड़ी अजीब सी हरकतें भी की, पर उन सब ने कहा गुरुजी इसको बहुत ठीक कर देंगे, बहुत जल्दी ही ठीक कर देंगे। तो मुझे भी अपने गुरुजी पे विश्वास है कि ये सब कुछ ठीक ही कर देंगे। और जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। आजकल पता नहीं इसके गले में क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा खो कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। पर मैं गुरुजी का जल प्रसाद और टीका चंदन इसको लगाती हूँ, पिलाती भी हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। अगर मुझे कोई सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए, मुझे उतना बोलना भी नहीं आता, तो प्लीज आप सभी साथ संगत मुझे माफ कर देना। प्राची जी आप भी माफ कर देना और गुरु भैया आप भी। अगर आप सब मेरा ये सत्संग नहीं सुनेंगे तो क्या
भी होगा। और अगर प्राची जी नहीं नहीं शेयर करेंगी तो आप सब सुनेंगे कैसे? इसीलिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद जो आप सब में टाइम निकाल के मेरा सत्संग सुनते हैं। और प्राची जी आपको गुरुदेव बहुत 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 ब्लेस करें जो आप मेरे सत्संग सबके साथ शेयर करती है। हम सबको गुरु जी पे बहुत बहुत विश्वास करना है। इनके सत्संगों से हमारी बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। मुझे तो इतने सारे मैसेज आते हैं, कभी किडनी खराब होने के, कभी कैंसर के, कभी ट्यूमर के, कभी पथरी के। तो मैं वो हर एक सत्संग सुनती हूँ ताकि गुरुदेव अगर हमारे अंदर कुछ है भी तो वो आप सत्संग से ही खत्म कर लो। हे गुरुदेव हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है जब आप हमारे पास हैं। बस गुरुदेव हमारे लिए सारी दुनिया की बड़े से बड़े डॉक्टर आप ही हो, क्योंकि स्वयं शंकर जी हमारे साथ है तो हमें और कौन चाहिए। भोलेनाथ देवादि देव कालों के काल महाकाल भोलेनाथ महाकाली माता रानी। आज सोमवार का दिन है, मेरे शिव शंभू का दिन है, मेरे शंकर जी का दिन है। मेरे शिव शंभू जी के सामने हर कोई नतमस्तक होता है, तो बीमारियां क्या चीज हैं, ये क्यों नहीं अपना माथा टेकेंगी इनके सामने। हे मेरे शिव शंकर, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे गुरुदेव, हमेशा हमारे साथ रहना। मेरे माता पिता हमेशा हमारे साथ रहना, मेरे साथ ही नहीं सभी साथ संगत के साथ रहना। हे मेरे भोले शंकर। मैं फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप सब भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैंने मेरी मम्मा बीमार थे तो मैंने उनके लिए अरदास की थी, तो मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप सभी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी मम्मी बहुत बीमार थे तो मैंने गुरु जी के पास अरदास की थी। वो गिर भी गए थे रोड पे, तो उनको काफी लगी थी बहुत। फिर उनको जब दवाइयां खाई डॉक्टर के पास, उनको पची नहीं, उल्टियां, बहुत बुरे हाल हो गए थे उनके। तो मैंने गुरु जी के पास अरदास की, मैंने और मेरे पति ने, कि उनको आप ठीक कर दीजिए। तो आज जब मैंने मम्मा से बात की वापस 2-3 दिन के बाद, तो उन्होंने कहा मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं आगे पीछे चलती भी हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत लगती है अभी पौड़ियों को चढ़ने में, पर फिर वो तो होता है, फिर वो बड़ी एज के भी हैं। यहाँ अगर हम ही गिर जाएंगे हमको भी होता है, फिर वो तो बड़े हैं ना, तो उस हिसाब से वो आज ठीक हैं। तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। मेरी बेटी को गले में बहुत दिनों तक ऐसे आवाज आ रही थी, तो मैंने उसको जल प्रसाद भी दिया था, चंदन टीका भी लगाया था, पर फिर भी दिल में माँ हूं तो कुछ ना कुछ शक रहता कि क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई दिखाने के लिए। पहले मैं गवर्नमेंट डॉक्टर के पास दिखा के लाया, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ऐसे बच्चा कुछ टॉफी वगैरह खाता है तो टॉन्सिल होते हैं, उसी का है। तो पर मेरे को फिर भी करार नहीं आया। जब मैंने देखा 1 हफ्ता कि नहीं, पता नहीं बच्चे को, इनको डॉक्टर को पता नहीं चलता। फिर मैं प्राइवेट में दिखाने के लिए ले गई, तो वहाँ मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी आप मेरे साथ रहिए, अब पता नहीं क्या होगा। जब उनने देखा तो उनने कहा इसे कुछ भी नहीं, इसे टॉन्सिल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। असली में इसको थोड़ा कान में मैल जमा हो गया है, उस वजह से ये सब कर रही है ये। तो फिर भी मैंने कहा नहीं डॉक्टर आप फिर भी कोई दवाई दे दीजिए। तो उन्होंने से कुछ भी नहीं, ऐसे ही हल्की सी एलर्जी की दवाई दी है, बोला जो खुजली होती है अंदर फिर वो नहीं आएगी। तो इस चीज़ के लिए गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी हमारे साथ हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस गुरु जी जो सत्संग सुनवाते हैं मैं वो सुनती हूँ। मगर आजकल गुरु जी ने मुझको बहुत सारे ना हार्ट से रिलेटेड आ रहे हैं मेरे लिए, तो वो 2-3 दिन से यही आ रहा है कि आपका कैस्ट्रोल बढ़ गया है, हार्ट हार्ट। और आज से 2 महीने पहले कैंसर का आया था और आज फिर से आया, 2 बार आया, तो मैंने वो सुन लिया। देखिए हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई भी बीमारी हो हमें पहले आगाह कर देते हैं कि आप सत्संग सुन लो और अपना कष्ट कटवा लो। तो मैं तो गुरुजी पे बहुत 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 विश्वास करती हूँ। तो मैं बोलती हूँ जैसे गुरुजी हम मेरे साथ हैं वैसे आप सबके साथ रहें, हम सब पे दया दृष्टि बनाए रखें। गुरुजी अपने चरणों से हमें लगा के रखें, अपनी भक्ति अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें, हम सबके साथ दया दृष्टि करें। कभी-कभी हो जाती है इंसान के अंदर नेगेटिविटी भी, पर फिर साथ में गुरुदेव कोई ना कोई हल भी बता देते हैं। इतने सारे उपाय हैं, वो भी कर लेते हैं हम, तो फिर सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची दीदी अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुदेव आप भी मुझको क्षमा कर देना। और अभी साथ संगत मुझे भी आप सब क्षमा कर देना, मुझे उतना बोलना भी नहीं आता। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं सिडनी से अपना शुक्राना पेश कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे शुक्राना करते, करा नहीं है मैंने। गुरुजी का मैसेज आते हैं कि बेटी शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो गुरुजी का 10 दिन का शुक्राना मैं एक साथ करती हूँ। गुरुजी कहते हैं तू बेटी परेशान ना हो। मैं ते तू ऊपर के घर से परेशान है, तो मैंने 7 मार्च तक तो इंतज़ार कर, तेरे लिए नीचे का घर तुझे दूँगा। शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी कहते हैं तू बीमार रहती है, तू धुनी लगा, ये कर वो कर, वो भी मैंने किया। शुक्राना गुरुजी। मेरा गला बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। 1 हफ़्ता हो गया था, मैं बोल भी ठीक से नहीं पा रही थी, थूक भी नहीं सटका जा रहा था। गुरुजी ने मुझे काढ़ा बताया, 3 दिन पी बेटा। 3 दिन मैंने वो काढ़ा बना के पिया। सच में संगत जी आप सोच नहीं सकते, मुझे चौथे दिन पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा गला ठीक हो गया। फिर अपनी बेटी को भी मैंने कहा कि तुम भी, गुरुजी का मैसेज मेरे लिए आया, तुम भी पियो काढ़ा। उसने भी फिर पिया या नहीं पिया वो मुझे पता नहीं, थोड़ा फासले पे रहती है वो। तो गुरुजी उसका भी शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की नौकरी है, आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, पैसे की परेशानी है गुरुजी। तो आप मेरे घर में विराजमान है ना, बहुत अच्छा सा खर्चा कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। आप विराजमान हैं, सारा खर्चा आप चला रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे चिंता नहीं है। जब आप सब कुछ कर रहे हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। हर चीज़ तो आपने दी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो जाती है, कोई बात नहीं। बस आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हम शुक्राना करने लायक ही नहीं है। रूपा मैं बहुत सीधी, मेरे में छल कपट कुछ नहीं है। मैं लड़ाई से बहुत डरती हूँ। कोई लड़ाई भी करता है तो मेरा दिल घबराता है, दिल बैठा जाता है। मुझे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। बस ये है कि आपस में सब प्यार से बोलते रहो, जितना टाइम पास हो जाए, और भगवान जी का शुक्रिया अदा करते रहो, जिसने हमें ये जन्म दिया है। कई दफ़े मन में परेशानी होती है तो सोचते हैं इस शरीर को ख़त्म कर दूँ। बहुत दुःख उठाए हैं संगत जी, मैंने बहुत दुःख उठाए हैं। 24 साल की उम्र से दुःख ही दुःख उठाए हैं, है ना? लेकिन कृपा कहते हैं नहीं, ऐसा काम कभी मत सोचना। मैं हूँ ना तेरे साथ, फिर किस बात की चिंता है? तो ज़रा भी मन में गलत थॉट आता है तो गुरुजी उसे सही कर देते हैं संगत जी। उसका भी बहुत बड़ा शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। वो सबकी बागडोर सँभालते और सँभालते रहेंगे, और सँभाल भी रहे हैं। तो शुक्राना इसी के साथ मैं अपना नया शुक्राना लेकर आऊँगी। प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, आपका भी बहुत बड़ा शुक्राना है। आप सबके सत्संग अपलोड करते हैं, आपका बहुत बड़ा शुक्राना है। अब मेरे साथ सभी संगत जी बोलिए, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, एक बात और बताना भूल गए। गुरु महाराज के बहुत सारे मैसेज आए मेरे पे कि कोई लेडी है वो ब्लैक मैजिक करती है और तुम्हारे अपने घर की है। अब संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, कहीं ज़्यादा जाती-आती भी नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ। ठीक है ना? मुझे कैसे पता लगे कि कौन अपना है और कौन पराया है? अब मुझे कुछ नहीं पता, अब ये गुरुजी ही जाने। गुरुजी ने ये कहा कि मेरे को वो मीठा-मीठा बोलती है और अंदर सब कुछ कर जाती है। जेल से फ़ील करती है, तुझे मारने की कोशिश करती है। अब मर भी जाऊँगी ना तो गुरुजी के चरणों में जाऊँगी, मुझे कोई परवाह नहीं। गुरुजी मेरे साथ हैं, ठीक है ना? बाकी गुरुजी जाने उसको क्या सज़ा देनी है, क्या नहीं देनी है, वही जाने और वही करेंगे। मैं कुछ नहीं हूँ। बस, तो गुरुजी आपका बहुत बड़ा शुक्राना बताने के लिए। आपको क्या करना है वो आप ही जानें, ठीक है ना? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना नया शुक्राना लेकर आऊँगी। सभी संगत को जय गुरुजी।